ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 16वां अध्याय। राजा राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, वह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अंत कृपा करके आप यह भी बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूट कर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह पर्वत पर वह बर नाम से विकलित हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वह उसने शंकर जी के चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमि और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकल कर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकला। उसने अपने महर्षि शुक्राचार्य और छीन सिर राहु और फिर तो उन्हें उसी समय जलंधर का मुकुट सिर खिसक कर धरती पर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अशगुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकांत हो कैलाश पर जाकर शिवजी से जब वृत्तांत कहा और वह भी कहा कि अपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके सर्वार्थी हो गए तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उनके यह निवास करना पड़ रहा है। अब सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है। अंत आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मीपति का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर, वह देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर मैंने स्वतः उसके घर में रहने का वर दे दिया है, इसीलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूरवीर विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उसे देखते जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा जाने आपने स्थान को जाइए। जब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर के सिंहनाद करने लगा। दैत्य के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रोध हो गए। उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी।
कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू किए। मेरी मृदंग शंख और तीरों तथा हाथी घोड़े व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कट कर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आश्चर्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाते गए। वह देख शिवजी गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयानक रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयानक कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जांघें ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों को चरबन करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचारते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर वह भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर अनेक शुंभ निशुंभ और काल नेमि आदि सेनापतियों ने अपनी भगते हुए वीरों को रोक कर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीरगण जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। अन्नकूट गोवर्धन कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा की गोवर्धन पूजा होती है। वेदों में इस दिन इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा का विधान है। अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा का आज जो विधान है वह भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग में आरंभ हुआ है। उस समय लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे। 56 प्रकार के भोजन बनाकर तरह तरह के पकवान वह मिठाइयों का भोग लगाया जाता था। वह पकवान तथा मिठाइयाँ इतनी अधिक मात्रा में होती थी कि इनका पूरा पहाड़ ही बन जाता था। अन्नकूट में चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है। आदि प्रतिपदा में तिथियां हो तो अन्नकूट अमावस को मनाया जाता है। इस दिन तेल मल कर स्नान करना चाहिए। पूजन का समय कहीं प्रातःकाल है तथा कहीं दोपहर को। गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराया जाता है। उनके पैर धोए जाते हैं। फूल, माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाइयाँ खिलाकर उनकी आरती करके प्रतिदक्षिणा की मूर्ति रख कर पूजा की जाती है। कहीं कहीं गोबर से गोवर्धन व कृष्ण की मूर्ति बनाकर भी पूजा की जाती है। इस दिन संध्या समय दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है। पूजन के बाद अन्नकूट की
कथा भी सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि ने ऋषियों से कहा कि कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन या अन्नकूट की पूजा करनी चाहिए। ऋषियों ने महर्षियों से पूछा, अन्नकूट क्या है? गोवर्धन कौन हैं? उनकी पूजा क्यों तथा कैसे करनी चाहिए? इसका क्या फल होता है? इस सब का विधान विस्तार से कहकर कृत्यरथ करें। महर्षि बोले, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुँचे। वहां पहुँच कर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियों गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखे बड़े उत्साह से नाच गा कर उत्साह मना रही थी। श्री कृष्ण ने इस उत्साह का प्रयोजन पूछा तो गोपियां कहने लगी कि आज तो घर घर में उत्साह होगा, क्योंकि पित्रासुर को मारने वाले मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। आदि पूजा से वह प्रसन्न हो जाए तो ब्रज में वर्षा होती है जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों का पालन पोषण होता है। कृष्ण बोले, आदि देवता प्रत्यक्ष आ कर भोग लगाए तब तो तुम्हें यह उत्साह जरूर करना चाहिए। इतना सुन गोपियों ने कहने लगी कि देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। वह तो इंद्र से नामक यज्ञ है, उन्हीं के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि नहीं होती। कृष्ण बोले, इंद्र में यह क्या शक्ति है? इससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है, इसी के कारण वर्षा होती है। हम इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। काफी वाद विवाद के बाद श्री कृष्ण की बात ही मानी गई। तब ब्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा शुरू की गई। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से पकवान लाकर गोवर्धन की तराई में जा श्री कृष्ण की बताई विधि से पूजन करने लगे। उधर श्री कृष्ण ने अपने औषधीय रूप से पर्वत के प्रवेश कर वह प्रजावासियों द्वारा दिए गए सभी पदार्थों को खा लिया। उन सब को आशीर्वाद दिया। सभी गोप अपने यज्ञ को सफल जानकर बड़े प्रसन्न हुए। नारद मुनि इंद्रज यज्ञ देखने की आज्ञा से ब्रज गांव में आए तो इंद्र यज्ञ के स्थगित होने तथा गोवर्धन पूजा का समाचार मिला। इतना सुनते ही नारद इंद्र लोक पहुँचे तथा उदास होकर बोले, गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्र जय बंद कर के आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से वह यज्ञ आदि में उनका भाग तो हो ही गया, वह भी हो सकता है कि किसी दिन कृष्ण की प्रेरणा से वह तुम्हारी राज पर आक्रमण करें, इंद्रासन पर भी अधिकार कर ले। नारद तो अपना काम करके चले गए। अब इंद्र क्रोध में लाल पीला हो गया। अधीर होकर उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर प्रलय का सायुध उत्पन्न कर दे। मेघ ब्रज भूमि पर जा
मूसलधार बरसाने लगे तो उस गोप ग्वाल सहसा सहम कर कृष्ण की शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। गोपियों की कहन कारण करुणा पुकार सुनकर कृष्ण बोले, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वह सब की रक्षा करेंगे। सब गोप ग्वाल पशुधन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाकर छत का तान दिया। गोप ग्वाल 7 दिन तक उसी की छाया में रहकर अति वृष्टि से बच कर सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं पड़ा। वह चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रति वर्ष गोवर्धन पूजा करा अन्नकूट का पर्व मनाया करो। सभी से यह पर्व के रूप में प्रचलित है। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।